Hello students, today we will start our new chapter of class 5th EVS. Every drops counts. जो बूंद एक एक बूंद होती है या हर बूंद जो होती है पानी की वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है और हमें उसे बचाना चाहिए. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सी सर. ये जो यहाँ पे पिक्चर दे रखा है ये घड़सी सर का पिक्चर है. सर मीन्स होता है अ लेक. सर का मतलब होता है तालाब या झील. किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल. जो जैसलमेर के राजा घड़सी थे उन्होंने 650 साल पहले लोगों की मदद से ये तालाब बनवाया था. ऑल अराउंड द लेक्स देयर आर घाट्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड वरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर्स. ये जो तालाब था इसके आसपास बहुत सारे पक्के घाट थे, डेकोरेटेड वरांडेस या बरामदे थे, बहुत सारे हॉल्स थे, रूम्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी. पीपल कैम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. जो लोग थे वो यहाँ पे आते थे सेलिब्रेट करने के लिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे जैसे म्यूज़िक और डांस का. चिल्ड्रंस कैम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. चिल्ड्रंस जो थे, जो बच्चे होते थे वो यहाँ पे स्टडी करने आते थे. यहाँ घाट पे जो स्कूल बने हुए थे वहाँ पे वो स्टडी करते थे या पढ़ाई करने आते थे. द तालाब्स बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. जो तालाब था वो सभी के लिए था और सभी जो थे वहाँ पे आसपास जो रहते थे वो इसे क्या करते थे, साफ़ सुथरा रखते थे. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक्स स्प्रेड ओवर मैनी मिल्स. जो वर्षा का पानी होता था वो बहुत मीलों तक यहाँ पे इस लेक के आसपास फैला हुआ था. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक्स वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल. ये जो तालाब था इस तरह से बना हुआ था कि जब ये फुल हो जाता था पानी से तो इसके आसपास के जो लेक्स होते थे या जो पॉन्ड या तालाब होते थे, जो लोअर लेवल के जो निचले इलाके के जो तालाब होते थे वहाँ पे ये पानी चला जाता था. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. जब ये बहुत ज़्यादा पानी से भर जाता था तो इसका पानी जो अगली या नेक्स्ट लेक जो था, अगला जो तालाब था उसमें चला जाता था. This way all 9 lakes filled up. This rain water could be used throughout the years. इस तरह से क्या होता था, जो आसपास की 9 झीलें थी या 9 तालाब जो थे उसमें पानी चला जाता था और साल भर तक ये क्या करता था, ये पानी चलता था या पानी की कोई कमी नहीं आती थी. घड़सी सर इज़ नो मोर इन यूज़. अब जो क्या है कि घड़सी सर है वो यूज़ में नहीं आ रहा है. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज़ हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. जो 9 लेक्स यहाँ पे बनी हुई है या 9 जो तालाब यहाँ पे बने हुए हैं उसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स सब बन गई है, कॉलोनीज़ बन गई है, इसलिए ये यूज़ में नहीं आ रहा है. नाउ द वाटर डज़ नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स. अब क्या होता है, जो पानी है इसमें, ये जो तालाब है इसमें पानी ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाता है. रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज़ वेस्टेड. जो वर्षा का पानी यहाँ पे आता है वो यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो पाता है और वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी. मोर देन 1000 ईयर्स अगो ए ट्रैवलर कम टू इंडिया. बहुत टाइम पहले की बात है, 1000 ईयर्स पहले की बात है. एक ट्रैवलर था जो कि हमारे भारत देश में आया था. हिज नेम वाज अल-बिरूनी. उसका नाम क्या था, अल-बिरूनी. द प्लेस दैट ही कम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान. जिस जगह से वो आया था उस जगह को क्या कहते हैं अब, उज़्बेकिस्तान. अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही शॉ. अल-बिरूनी जो था उसने जो तालाब था उसकी डिटेल्स को अच्छे से देखा, ऑब्ज़र्व किया और उसे क्या किया, उसने नोट डाउन किया. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. उसने क्या किया, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसकी कंट्री से थोड़ी सी डिफरेंट थी या अलग थी. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. उसने जो लिखा है वो यहाँ पे दे रखा है, जो कि तालाब के बारे में उसने लिखा है. The people here are very skilled at making ponds. जो तालाब होता है उसके बारे में उसने लिखा है कि यहाँ के जो लोग थे, जैसलमेर के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, होनहार थे, जिन्होंने क्या किया, इस तालाब को बनाया. माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. मेरी कंट्री के जो लोग हैं या मेरे देश के जो लोग हैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्य हो गए.
दे पाइल अप huge rocks and join them with iron rods to build चबूतरास raised platforms all around the lake। यहाँ के जो लोग थे, जैसलमेर के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी, रॉक्स जो थे उन्हें जोड़ा, या जो आयरन रोड्स थी उन्हें बिल्डअप करके चबूतरास बनाए। चबूतरास क्या होते हैं, जो ऊंचे प्लेटफॉर्म्स होते हैं या समतल जगह होती है ऊंची, वो उन्होंने बनाए। जो लेक होती है उसके आसपास उन्होंने बनाए। बिटवीन दीज देयर आर रॉज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। और इसके बाद उन्होंने क्या बनाया, इसमें कुछ सीढ़ियाँ बनाई जो कि ऊपर और नीचे जाने के लिए उन्होंने बनाई। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेटेड। उन्होंने जो सीढ़ियाँ बनाई थी, ऊपर जाने की उन्होंने अलग बनाई थी और नीचे उतरने के लिए उन्होंने अलग सीढ़ियाँ बनाई थी, मतलब दोनों उन्होंने सेपरेट बनाई थी। सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, इसीलिए यहाँ पे क्या होती थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, क्योंकि ऊपर जाने की सीढ़ियाँ अलग थी और नीचे आने की सीढ़ियाँ अलग थी। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें अभी, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो था, उसने अगर उसकी पुरानी किताबों के बारे में हम पढ़े तो उसमें हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दिस स्टाम्प्स केम आउट इन 1973। ये जो इसका स्टाम्प था ये 1973 में आया था। 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, जब अल-बिरूनी जब पैदा हुआ था तो उसके 1000 साल बाद ये स्टाम्प निकला था 1973 में। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स और ड्रेन्स इटीसी। आपको आपके स्कूल के आसपास का एरिया देखना है और बताना है कि वहाँ पे कोई फील्ड है, फार्म है या पक्का रोड्स या ड्रेन्स है, ये बताना है। इज़ द एरिया स्लॉपी, रॉकी और फ्लैट, वहाँ का जो एरिया है वो स्लॉपी है, रॉकी है या फ्लैट है, समतल है या पथरीला है, आपको बताना है। थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन इट रेन्स, वेयर विल द वाटर्स गो। अब आपको बताना है कि जब वर्षा होती है तो क्या होता है, पानी जो होता है वर्षा का वो कहाँ जाता है। इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। इज सम वाटर आल्सो गेटिंग शॉक्ड इनटू द सॉइल। आपको बताना है कि जो वर्षा का पानी है वो ड्रेन्स में, नालियों में जाता है या पाइप्स में जाता है या कहीं पे गड्ढों में जाता है, ये आपको बताना है। इज सम वाटर आल्सो गेट सॉक्ड इनटू द सॉइल, क्या कुछ पानी जो रहता है वो सॉइल में भी अंदर सॉक्ड हो जाता है या चला जाता है, ये आपको बताना है।